देख लेना है। हम क्यूब निकालने का फोर्थ पार्ट सीख रहे हैं और ये फोर्थ पार्ट है हमारा एनी 2 डिजिट नंबर के लिए, मतलब 10 से लेके 99 तक आप किसी भी नंबर का क्यूब हम इससे फाइंड कर सकते हैं। वतन के लिए भी न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो बस यहीं पे ध्यान से समझो, हमने 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 23 का हमने क्यूब निकालना है। ये देखो 23 का हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एनी 2 डिजिट नंबर के लिए। पहले 3 पॉइंट मैंने आपको सिखाया था, याद है? नंबर स्टार्टिंग विद 1, नंबर एंडिंग विद 1, सेम नंबर वाले, ठीक है। तो अब हम इसे कर रहे हैं। सुनंदन ठाकुर, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, ओके। अब स्टेप सुनो ध्यान से। हमने 23 का क्यूब निकालना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 का क्यूब करोगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब हम लिखेंगे कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है। आप जानते हो हम 4 टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। अब मिडल वाली टर्म्स कैसे आएंगी वो हमें देखना है। 2 का क्यूब 8 लिख दिया और 3 का क्यूब 27 लिख दिया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो गई। मिडल वाली टर्म कैसे आएंगी वो देखना है हमने। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है, ध्यान से सुनना इस लाइन को। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली का स्क्वायर करोगे और साथ वाले से मल्टीप्लाई करोगे। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली का स्क्वायर करेंगे और साथ वाले से मल्टीप्लाई। जब हमने राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो राइट हैंड साइड वाली का स्क्वायर करेंगे और साथ वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का कितना हो जाएगा? 12। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का कितना हो जाएगा? 18। इस बात को मैं लिख देता हूं। ये 12 कैसे आया देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली का आपने स्क्वायर करना है और साथ वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो राइट हैंड साइड वाले का स्क्वायर करना है और साथ वाले से मल्टीप्लाई करना है। और आगे तो आप स्टेप्स जानते ही हो जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 टर्म्स बन जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने छोड़ देना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने छोड़ देना है। जो मिडल में टर्म होती है उसको सिंगल सिंगल करके डबल करना है। 12 का डबल कितना होता है? 24। 18 का डबल कितना होता है? 36, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं वो एडिशन करना भी सीख लें। एडिशन देखो, जैसे यहाँ पे 27 है तो नीचे 27 का 27 पूरा मत छाप देना। हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम किसी नंबर को ऐड करके जब 27 आता है तो 7 हम यहाँ पे रख लेते हैं और 2 क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। तो 27 में से 7 हम यहाँ पे रख लेंगे और 2 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब या तो आप कंपेयर कर लो कि 18 + 2 20 होता है, 20 + 36 कितना होता है? 56। तो 56 का मैं 6 यहाँ पे रख दूंगा और 5 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। या फिर हम सिंगल सिंगल करके भी ऐड कर सकते हैं कि ऐसे 8 2 10, 10 + 6 कितना हो गया? 16। 16 के लिए यहाँ पे 1 कैरी आएगा, तो 3 4 और 1 5। तो जो इस साइड वाली टर्म है वो पूरी की पूरी कैरी हो जाती है। इधर वाले को ऐड करके लिख लिया करो और इधर वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। 8 और 2 10 और 6 16, 16 यहाँ पे आ गया, 1 इधर आया, 3 4 और 1 5, 5 पूरा कैरी। 5 2 7 और 4 कितना हो गया? 11। यहाँ पे 1 लिख लो, तो 2 3 और 1 4 हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कैरी हो जाएगा। 8 और 4 12, तो 1 2 1 6 7। हाँ जी बताइए, स्टेप समझ में आए हैं? अगले वाले का भी आंसर निकालने लग गए। हाँ जी हरलीन गौर जी, एक बार बिल्कुल रिपीट कर देंगे। दोबारा देखो, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उन्हीं को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं उनको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 23 का हमने क्यूब निकालना है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, यहाँ पे लिख दिया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, हमने यहाँ पे लिख दिया। सेंटर वाली टर्म्स कैसे निकाली जाएंगी देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली जब टर्म निकालनी तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का स्क्वायर और साथ वाले से मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 का कितना हो जाएगा? 12। जब राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो राइट हैंड साइड वाली का स्क्वायर और साथ वाले से मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 का कितना हो जाएगा? 18। तो अब हमारे पास ये 1 2 3 और 4 टर्म्स बन जाती हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ देना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ देना है। जो मिडल में टर्म्स है उनको एक एक करके डबल करना है। 12 का डबल कितना होता है? 24। 18 का डबल कितना होता है? 36, ठीक है। अब हमने एडिशन कैसे करना है, मेन काम है एडिशन। देखो
7 हमारा यहाँ पे आएगा, 2 क्या हो गया कैरी, ये 2 कैरी हो रहा है तो उसको मैंने 02 लिख दिया, जो 2 कैरी हो रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया 02 लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूजन ना करो, ऐसा ना हो कि 2 आप इस साइड लिख दो। तो जब 2 कैरी हुआ तो मैंने उसको क्या लिख दिया 02। तो 8 और 2 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, 16 का 6 यहाँ पे आएगा, ये 1 कैरी हो रहा है, तो 3 4 और 1 5, ये 5 पूरा का पूरा आगे जाएगा, तो उसको मैंने 05 लिख दिया। 5 और 2 7 प्लस 4 11, 1 यहाँ पे आ गया, 1 इधर आया है कैरी में, तो 2 3 और 1 4, ये 4 पूरा का पूरा आगे जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो 1 2 1 6 7। हाँ जी, तो अब मुझे बताएंगे जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नए नए फ्रेश बच्चे आए हैं उनको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वाले का भी मैं निकाल देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों ने निकाल ही लिया वैसे। चलो 30 सेकंड है सभी के पास, ठीक है, अगर जो बच्चे और निकालना चाहते हैं वो कोशिश कर सकते हैं। ट्वेंटी फोर का हमने क्यूब निकालना है, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 24 का हमने क्यूब निकालना है। आप करोगे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, आप करोगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली का स्क्वायर और साथ वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 का कितना हो जाएगा 16। जब राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी है तो राइट हैंड साइड वाली का स्क्वायर साथ वाले से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ना है, मिडिल टर्म्स को डबल करना है, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, 64 में से 4 यहाँ पे रखा, 6 पूरा आ जाएगा, ठीक है। जो सीधा ऐड कर सकता है वो सीधा भी कर लेगा, 64 प्लस 6 70 होता है, 70 प्लस 32 कितना होता है 102, तो 102 में से 2 मैं यहाँ पे रखूंगा और 10 क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैरी हो जाएगा, 32 प्लस 16 48 प्लस 10 58, 58 का मैं 8 यहाँ पे रखूंगा और 5 पूरा का पूरा कैरी हो जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13824। हाँ जी, हरलीन, गेम चेंजर, सुनंदन और चहल कौन थे, सबको समझ में आया ये वाला। वेरी गुड, ओके, ठीक है। अब इसी में कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि जैसे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है, तो दिस वन यू कैन कंसीडर इट एज अ वोकाल। चलिए इसको बनाइए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दिया जाएगा कि भोकाल क्या होता है, सुपर से ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा, ठीक है, जिसको बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेवल थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भोकाल क्वेश्चन। चलो अब तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी यहाँ पे पूरी। हाँ जी ताशु तुषार जी, क्या चल रहा है।
गीतांजलि जी ने सबसे पहले आंसर दिया। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा शक है मुझे। लवलीन का सही लग रहा है। किरण सैनी, प्रकृता डेंगरा, मिताली, विकास, हिमाक्षी सूद। जनरली एग्ज़ाम में इतना बड़ा आता नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको बनाना तो मेथड तो आता ही है, ठीक है, लेकिन जनरली एग्ज़ाम के अंदर इतना बड़ा आता नहीं है। 1 से 30 ज़्यादा जो स्टार्टिंग में आपको मैंने सिखाए थे ना, 11 से 20 वाले और 30 तक के क्यूज मतलब कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। 95% केसेज में 1 से 30 पे ख़त्म हो जाती है बात, ठीक है, इतनी दूर तक बात नहीं जाती है। फिर भी अगर चली जाए, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6, 50 को 6 से कर लो 300, 300 में से 6 कम कर देंगे 294, 50 को 6 से कर लिया 300, 300 में से 6 कम कर दिया कितना होगा 294। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 7 से करना है, 30 को 7 से कर दिया 210, 6 सत्ते 42, 210 प्लस 42 कितना होता है 252, वो कितना होता है हमारे पास 252। फर्स्ट और लास्ट छोड़ दिया, इनका डबल करना है, 252 का डबल कितना हो गया 504, ठीक है, 294 का डबल कितना हो गया 588। चलिए अब ये बन गया, अब एडिशन करना है, एडिशन देख लेते हैं। अब 6 हमारे पास आ गया, 21 पूरा का पूरा कैरी हो जाएगा, 21 कैरी हो गया। सिर्फ इधर वाला नंबर पहले लिख देना, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, इधर वाला नंबर हमने पहले ही लिख दिया। 50 में तो 77 कैरी हो गया, 77 पूरा कैरी हो गया। 8 7 15 और 4 19, 9 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे था। 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 50 80, 88 7 95, 95 पूरा कैरी हो गया। 5 और 3 8 हो गया, 9 और 4 13 और 3 और 1 4, तो 438976 जिसका आ रहा होगा वो सही है। वेरी गुड, जिसने भी 438976 निकाला वो शकुंतला देवी बन रहा है धीरे धीरे। पता नहीं ऐसा ना हो लड़के भी शकुंतला देवी बनने लग जाएं, पता चला लड़के भी साड़ी पहन के जा रहे हैं कि हाँ उसी से आएगा मैथ। रिपीट, ओके काव्य वर्मा जी। हाँ जी, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। सर योर नेम प्लीज। माय नेम इज एंथनी गोंजालेस। चलिए यहाँ देखो, 7 का क्यूब किया 343 आया, 6 का क्यूब किया कितना आया 216 आया। 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6 करना था, 49 इंटू 6। ओरल मल्टीप्लिकेशन मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें थोड़ी सी आपको बातें क्लियर होंगी कि कैसे आप ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 हो गया, 300 में से 6 कम कर दिया 294, तो इसलिए हम ओरली कर पाए, हमें लिखना नहीं पड़ा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 इंटू 7 करना था, तो 36 इंटू 7 को मैंने 30 इंटू 7 कर दिया, 30 इंटू 7 210 और 6 7 जा 42, तो 210 प्लस 42 कितना होता है 252, तो वो भी हमें लिखना नहीं पड़ा, उसको भी हमने ओरली बना लिया, ठीक है। 252 का डबल करना था, 250 का डबल होता है 500, 2 का डबल होता है 4, तो 504 हो गया। 294 का डबल करना था, मैंने 300 का डबल कर दिया 600, और 6 दूनी 12 कम कर दिया 588 हो गया, ठीक है। एडिशन करना है, 6 मैंने यहाँ पे लिखा, 21 यहाँ पे लिखा, तो 4 2 6 और 1 7, 7 यहाँ पे आया, बाकी सारा का सारा उठ के जाएगा आगे। 50 प्लस 25 75 प्लस 2 77 यहाँ पे चला गया, 77 यहाँ चला गया। 8 और 7 15 प्लस 4 19, 9 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 50 80 88 और प्लस 7 95, तो 95 पूरा आगे। 5 और 3 8, 9 और 4 13, 3 और 1 4, तो 438976। आपके पास अभी भी हाथी घोड़े हैं? हाँ जी अक्षिता जी, यहीं रखे हुए हैं मैंने वो।
ठीक है, पर अभी बच्चे थोड़े नए हैं ना, अभी इनको अभी महाभारत में अभी नहीं भेजना, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को पुराने हो जाने तो फिर इनको मैं महाभारत भेजता हूँ सबको, धीरे धीरे। चलिए अब हम आ गए मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन पे। थोड़ा क्या है ना, बच्चे हम भी थोड़ा फैमिलियर हो जाएं हमसे, ठीक है, हमारी बातों से थोड़ा फैमिलियर हो जाएं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स बन जाएं, फिर उसके बाद। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाएंगे, कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन हमने सीखनी है, ठीक है। कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन हमने सीखनी है, मतलब अभी हम पहले वो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो हमारी सर्टेन कंडीशंस के ऊपर बेस रहती हैं, कि किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला हम सीखने जा रहे हैं नियर बाय 100 वाले, ठीक है। सबसे पहला हम कौन सा सीखने जा रहे हैं, जो हमारे नंबर नियर बाय 100 रहते हैं। तो नियर बाय जो 100 रहते हैं वो हमने सीखने हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, अब पहले स्टेप को सुनो ध्यान से, ठीक है। जैसे 96 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हो कि ये 96 जो है, हम 100 के आसपास वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं। 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। ये बात सभी जानते हैं, 96 100 से 4 कम है और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 4 जा कितना होता है, 12। 3 4 जा कितना होता है, 12, ठीक है। और आप क्या करोगे, 96 में से 3 माइनस कर दो तो आ जाएगा 93। तो आंसर बनेगा 9312। गगन महल बन गए। अच्छा, अदिति गुप्ता जी आ गई। चलिए यहाँ देखिए, दोबारा सुन लो एक बारी स्टेप्स। हाँ जी, गुरदीप कौर जी बिल्कुल रिपीट करेंगे, दोबारा ध्यान से सुनिए। हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे 100 के आसपास नंबर्स घूमते हैं ना, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने देखा कि ये नंबर 100 से 4 कम है, हमने देखा ये नंबर 100 से 3 कम है, ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। पहला स्टेप हमारा 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहला स्टेप मैंने क्या लिखा, 3 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया, वो 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप 96 में से भी 3 माइनस कर सकते हो, आप 97 में से भी 4 माइनस कर सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी कर दो, बात सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम 96 में से 3 माइनस कर रहे हैं। एक ही चीज याद रखो कि 96 में 3 माइनस कर रहे हैं, कितना आ गया, 93। तो आंसर हो जाएगा 9312। अरे बच्चे इतने तेज हो गए, नेक्स्ट का आंसर पहले ही दे देते हैं। चलो भी चलो, नेक्स्ट निकालो, इसके स्टेप्स लिख लो। देखो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चों को मैंने बताया मैं साथ लेके चलूंगा। स्टेप्स इसके नोट करो और अगले वाले का आंसर सभी बना लेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए अब बताते हैं आपको। ये 100 से 8 कम है, ये 100 से 5 कम है। 5 एट ज़ा कितना होता है, 40। तो 5 एट ज़ा 40, तो 40 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 92 में से 5 माइनस कर देंगे। 92 में से 5 माइनस कर दिया, 87। तो आंसर 8740। शिमला को सोली नहीं, अदिति जी इस बैच में नहीं जाना अभी, वो तो सुबह जाके आ गए। ओ, 2 चले गए लग रहा है ना। हाँ ये करो।
हाँ जी 95 से भी कर सकते हो रणधीर, इच्छा है आपकी। वेरी गुड। ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 2 कम है, ठीक है। 2 6 कितना होता है, 12 होता है। 94 में से 2 माइनस कर दिया तो 92 आ गया, तो 9212। वेरी गुड मिस चिंदल, हरविंदर कौर, गुरदीप कौर, हिमाक्षी गुरी, ब्लूबर्ड, यचनगर, कन्नू, गेम चेंजर, शाबाश। सारे बच्चे काफी एक्टिव लग रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। ये 100 से 3 कम है और ये 100 से 2 कम है, ठीक है। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि 2 3 6 होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे। 32 से 99 के बीच में, 32 से 99 के बीच में अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आंसर आपका 4 डिजिट्स में रहना चाहिए। 32 से 99 के बीच में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 4 डिजिट्स में रहता है। तो जब हम 2 3 6 करेंगे तो आप क्या लिखोगे, 06, और 97 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95, तो आंसर बनेगा 9506। नाइन टू वन टू इज लेस देन 9312। हाँ जी 607 बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा गलती से लिख दिया था, ठीक है। अरे वो तो भी थोड़े नए नए हो ना, नहीं तो मैं तो इस बात के लिए राष्ट्रपति अवार्ड दिला देता हूँ, जानते हैं पुराने बच्चे। हाँ जी 97 का स्क्वायर भी निकल जाएगा बिल्कुल गीतांजलि जी। चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो, अब 100 से 13 कम है और 100 से 12 कम है, ठीक है। 12 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया 156 होता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया 156, लेकिन हम 156 लिखेंगे और 1 को क्या रखेंगे, कैरी में रखेंगे। 87 में से 12 माइनस करोगे 75 होता है, जो 1 कैरी था वो ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 7656। बोलो बात समझ में आई, दोबारा सुन लो। 100 से 13 कम है, 100 से 12 कम है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 156 होता है। 156 में से मैंने 56 यहाँ पे रख दिया, 56 यहाँ रख दिया, 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, संभाल के रखना है, ठीक है। 87 में से 12 माइनस कर दिया 75 होता है, और जो 1 कैरी था वो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 76, तो 7656। तो देखो हम जा सकते हैं 100 से दूर भी, लेकिन जितना आप 100 से दूर जाते जाओगे तो आपके उतने ये नंबर क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, टेबल आपके इंक्रीज होते रहेंगे। और आप जानते हो कि आपको टेबल 11 12 13 तक ही आते हैं, ठीक है। तो अगर और पीछे फिर जाने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लो, बहुत है, ठीक है। चलिए अब उसको बनाइए 104 108 को। बना भी दिया, वेरी गुड। 104 108 में हम देखेंगे ये क्या है, 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ठीक है। 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। पहले हम माइनस कर रहे थे, अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 104 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 112, तो 11232। 25 तक लर्न कर लिए टेबल अदिति जी।
एक बार मुझे कॉल कर लेना दिन में ना, मैं सुन लूंगा थोड़ा ना 17 18 19 का टेबल ना। बात समझ में आ गई। ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 8 ज्यादा है। 8 4 का कितना होता है 32 होता है, ठीक है। 104 में 8 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 112, तो 11232 पक्का, ठीक। चलो ये बनाओ। वेरी गुड। 100 से 6 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। 7 6 का कितना होता है 42 होता है। 106 में 7 ऐड कर दिया कितना हो गया 113, तो 11342। जी गीतांजलि जी, नेक्स्ट हम समझ गए 12432। वेरी गुड। 100 से 11 ज्यादा है, 100 से 12 ज्यादा है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 32 आएगा, 1 हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 111 में हमने 12 ऐड कर दिया 123 होता है, और प्लस 1 तो 124, तो 12432। हाँ जी, मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें। यहाँ तक अगर सबको बातें समझ में आ गई हैं, 100 से कम वाले हमने सीखे और 100 से ज़्यादा वाले हमने सीखे। ठीक है, तो 100 से कम वाले भी आप लोगों को समझ में आ गए, 100 से ज़्यादा वाले भी आप लोगों को समझ में आ गए। तो अब हम इनको कर देते हैं मिक्स। अब हम इनको कर देते हैं मिक्स। ठीक है। अब आप लोगों ने पहले स्टेप सुनना ध्यान से, ठीक है, फिर उसके बाद बनाना। पहले अब स्टेप सुन लेना ध्यान से। ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 5 कम है। एक 100 से 4 ज्यादा है और एक 100 से क्या है 5 कम है। तो हम मल्टीप्लाई करते थे हमेशा, 5 4 जा कितना होता है 20, आप जानते हो मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20। तो इस बार वो जो 20 आएगा ना, उसको आपने 100 में से माइनस करके लिखना है। 5 4 जा 20 हुआ, हम 20 लिखते थे पहले, लेकिन इस बार 20 नहीं लिखेंगे, उस 20 को 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो 100 में से 20 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे अब देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 95 में हम 4 ऐड कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने हमेशा नीचे से ही लेना है, ठीक है। दो तरफ से बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ यहाँ से ध्यान रखना। 95 में 4 ऐड नहीं करेंगे, एक कम करके आपने ऐड करना है। ऊपर 4 है ना, तो आप सिर्फ ऐड कितना करोगे 3 ऐड करोगे। तो 95 में 3 ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा, तो 9880। दोबारा सुन लो, ठीक है, मुझे पता नहीं समझ में आया, एक बार और सुनो ध्यान से, ठीक है। 100 से 4 ज्यादा है और 100 से 5 कम है, ठीक है। 5 4 का कितना होता है 20, लेकिन इस बार 20 नहीं लिखना, 100 में से माइनस करके लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 में से माइनस करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। इस बार हमेशा ना नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ ही आप जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 है, लेकिन आपने ना 4 नहीं करना, एक कम करके ऐड करना। 95 प्लस 3 कितना होता है 98। 104 इंटू 43। अनु जरवाल जी, आपको मंगल ग्रह पे भेज देता हूँ, वहां सिखाएंगे आपको ये 104 इंटू 43। हम कह रहे हैं कि नियर बाय 100 रहना है, आप कह रहे हो नहीं पृथ्वी से हमें दूर जाना है।
नेक्स्ट वाला बनाओ। अरे बना दिया क्या नेक्स्ट वाला भी? सर हाथी घोड़े मंगवाए? हाँ जी मंगवा लो दीदी जी, अनु जी के लिए मंगवाओ। अरे वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चों ने निकाल दिया। इतनी जल्दी बात को पकड़ गए आप लोग। ठीक है, देखो है कुछ भी नहीं, 5 दिए 15, लेकिन 15 नहीं लिखना, 15 आपको एक बार 85 दिखाई देना चाहिए। इस बार मुझे 15 नहीं दिखाई देता, मुझे क्या दिखाई देता है? 85 दिखाई देता है। 97 में 5 नहीं ऐड करना, 97 में 4 ऐड करना है, तो 97 में 4 ऐड करेंगे तो 101। उतना ही काम है, बस दिमाग ज्यादा लगाना है, काम उतना ही है। ठीक है, 5 3 15 होता है, लेकिन 15 नहीं लिखूंगा। 100 माइनस 15 कितना होता है? 85, 85 लिखूंगा मैं। ठीक है, 97 में 5 नहीं ऐड करना, कितना ऐड करना है? 4 ऐड करना है। 97 प्लस 4 कितना होता है? 101 होता है। दीक्षा जी क्योंकि 100 में से माइनस कर रहे हैं ना, तो जो 1 था ना वहां पे वो एडजस्ट किया जा रहा है। दीक्षा महेंद्रू जी, जो 100 में से हम माइनस करते हैं ना, तो उस 1 की एडजस्टमेंट की जा रही है वहां पे। अरे अन्नू जी जरवाल जी, कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, सच में थोड़ा ना भेज देंगे मंगल ग्रह पे, पता है कितना खर्चा आता है वहां भेजने के लिए? अक्षय कुमार से पूछो। जो अब समझाया वो दोबारा, ठीक है दोबारा समझा देते हैं। ठीक है संदीप जी। हाँ जी सिराई चीज है, ठीक है। यहाँ देखो, ये 100 से 8 ज्यादा है। ठीक है, ये 100 से 4 कम है। ठीक है, 8 4 का कितना होता है? 32, लेकिन हम 32 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 100 माइनस 32। 100 माइनस 32 कितना होता है? 68 होता है। 100 माइनस 2 कितना होता है? 60। 100 माइनस 32 कितना होता है? 68 होता है। 96 में 8 नहीं ऐड करना, 96 में हमने 7 ऐड करना है। ठीक है, तो 96 में 7 ऐड करेंगे तो 103, तो 10368। अच्छा, उधर भी मैथ ही करोगे? हाँ जी समझ में आया सभी को। 8 ज्यादा था, 4 कम था, 4 8 32 होता है। 32 हमने क्या किया? 100 में से 32 माइनस किया। मैं लिख देता हूँ 100 में से 32 माइनस किया, कितना आ गया? 68 आ गया। और 96 में मैंने 7 जोड़ा है, 96 में मैंने 7 जोड़ा है, एक कम करके तो कितना हो जाएगा? 103। ओके डन, वेरी गुड। 12 ज्यादा है, 8 कम है। 12 8 जा 96, 100 में से 96 चला गया, कितना आ गया? 04 आ गया। 92 में 11 ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 103, तो 103 04। ये सभी ट्रिक याद कैसे रहेंगे? कुछ नहीं करना, सुबह उठ के जो रामदेव ने बताया ना, एक कपालभाति किया करो, एक अनुलोम विलोम वाला करना है। ठीक है, और रात को सोने से पहले शीर्षासन करना है, तो फिर उसके बाद आपको ये सारी ट्रिक्स याद रहने लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे प्रैक्टिस से ही, शायद पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि प्रैक्टिस ही दवाई है मैथ की, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें याद रहेंगी आपको। ठीक है, अच्छा ये बन गया, चलो ये बन गया, आगे चलते हैं फिर। ये बन गया तो ठीक है। अब यहाँ ना थोड़ा सा चेंज है, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, अपने आप मत बनाने लग जाना,
थोड़ा चेंज है, पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि हम और ऊपर चले गए ना, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं अब यहाँ पे, और आगे बढ़ गए हैं तो सुन लो फिर ध्यान से पहले, ठीक है, पहले सुन लेना ध्यान से। 13 8 जा कितना होता है पहले तो ये बता दो, ठीक है, 13 8 जा कितना होता है 104, हम तो 100 से ऊपर चले गए। 13 8 जा कितना होता है 104, हम तो 100 से ऊपर चले गए। तो आप सिर्फ 04 को माइनस करोगे, जो लास्ट की दो डिजिट है 04, 100 में से 04 निकाल दे, कितना आ गया 96। अब पहले आप इसमें ना एक कम करके ऐड कर रहे थे, अब इसमें ना दो कम करके ऐड कर देना, ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 92 में ना इस बार कितना ऐड करना है 11 ऐड करना है, ठीक है, 92 में कितना ऐड करना है 11। पहले आप कितना ऐड करते थे 12 ऐड करते थे। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करके 100 से ऊपर चली जाती है तो आप कितना कम करके ऐड करोगे, दो कम करके ऐड करोगे, तो आंसर बनेगा 10396। हाँ जी, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो कहानी, ठीक है। 100 से 13 ज्यादा है, 100 से 8 कम है। 13 8 जा कितना होता है 104, लास्ट के दो डिजिट को पकड़ लो, 04 पकड़ लिया, 100 में से 4 निकाल दें, कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे कि मतलब कि इसमें ना 12 ऐड कर रहे थे, अभी तक आप इसके अंदर 12 ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर वो 100 को टप गया तो अब आपने कितना ऐड करना है 11 ऐड करना है, दो कम करके ऐड करना है। हाँ जी, मैंने रिपीट किया है। अब रिपीट करने के बाद मुझे बताइए गुरदीप को, जसप्रीत, आकांक्षा, काव्या, अभी आया समझ में? एक और एग्जांपल ले रखा है, वहां समझा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, 112 तक नहीं मिस प्रिया, 112 तक नहीं, अगर मल्टीप्लाई करके 100 से ऊपर जा रहा है तब, अगर मल्टीप्लाई करके 100 से ऊपर जा रहा है तब हमने इसको यूज करना है, ठीक है। तभी हम 100 से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 100 से जितना ज्यादा दूर जाते रहोगे तो कठिनाइयां बढ़ती रहेंगी, ठीक है, तो इसलिए 100 के आसपास रहो, ठीक है। लेकिन यहां तक तो जाना ही है, ये जो मैं समझा रहा हूं यहां तक तो आप लोगों को जाना ही है। देखो यहाँ पे है कुछ नहीं, माइंड में बस आपको चीजें याद होनी चाहिए, माइंड में चीजें याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये आपको पता है वो 16 ज्यादा, ये 7 कम है। 16 7 जा कितना होता है, अब 16 7 जा होता है 112, ठीक है। 112 में आपको सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए 12 दिखाई देना चाहिए, तो 100 में से 12 निकाल दो, कितना आ जाएगा 88। 100 में से 12 निकाल दिया, कितना आ गया 88 आ गया। 100 को क्रॉस कर गया था ना, तो पहले तो मैं 93 में 15 ऐड कर रहा था, लेकिन अगर 100 को क्रॉस कर जाता है तो 93 में आपने 14 ऐड करना है, तो 93 में 14 ऐड कर देंगे 107 हो जाएगा, तो 10788। वन जीरो टू तो कहीं भी नहीं किया। दोबारा सुन ली, मैं लिख के बता देता हूँ सारा ना, ठीक है भाई। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ सारा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 112 होता है। वैल्यू जो है ना 100 को क्रॉस कर रही है, वैल्यू 100 को क्रॉस कर रही है, वैल्यू अगर 100 को क्रॉस करेगी, आपने तो इसके ऊपर ध्यान देना है, 12 के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। 100 में से हम 12 माइनस कर देंगे, हम क्या कर देंगे 100 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 12 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 88 लिख दिया। अब वैल्यू अगर 100 को क्रॉस कर रही है, पहले आप एक कम करके ऐड कर रहे थे, अभी तक पिछले हमने जितने क्वेश्चन किए आप एक कम करके ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर वैल्यू ने 100 को क्रॉस कर लिया तो आपको दो कम करके ऐड करना पड़ेगा, तो 93 में मैंने 14 ऐड कर दिया। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या लिया कि 93 में मैंने 14 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 107 आ गया।
हाँ जी, 100 को अगर क्रॉस कर जाएगा तो हमने 2 कम करके ऐड करना है। हाँ जी बिल्कुल गीतांजलि जी। एक्सीड देन 200 नहीं, एक्सीड 100। 200 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, 200 तक का मल्टीप्लाई आपको आता ही नहीं होगा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। 200 तो भूल ही जाओ। ठीक है, मुझे बताइए अब किसी को बच्चे को कोई पॉइंट में अगर डाउट रह गया तो सिर्फ वो बच्चा मेंशन करे कि अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है। एक्सीड के बाद कॉमा था। चलो पहले मैं आपको यही समझा ही देता हूं, ठीक है। कौन है भाई? चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अपने मन से ही लिख देते हैं। 115, ठीक है, और यहाँ लिख दो 92। ये लो इसको बनाओ। जहां तक तुम्हारे परम उमेश टेबल जहां तक तुम्हें आते ना वहां तक चलेगा। इस तरह नोट्स बनवा दिया करो। किस तरह नोट्स बनवा दिया करो अंशुल? आज के लिए बस इतना ही, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। चलिए अब जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ये हमारे पास 15 ज्यादा है, ये हमारे पास 15 ज्यादा है, ये हमारे पास 8 कम है। 15 एट का कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। 120 में आपको सिर्फ 20 दिखाई देना चाहिए, तो 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 80 आ गया। अगर मल्टीप्लाई करके 100 को क्रॉस कर रहा है तो आपने 2 कम करके ऐड करना है। 92 में 13 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 105, तो 10580। अरे अंशुल जी और क्या नोट्स बनाऊं, मुझे बताओ तो सही, और क्या नोट्स बनाने वो मुझे बता दो। मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब मैथ में कैसे नोट्स बनते हैं और इसके अलावा कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। इसमें कोई अंग्रेजी की स्टेटमेंट थोड़ी ना होती है। चलिए अब हमारी ये सेकंड कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन क्या है? अगर हमारे यूनिट डिजिट का सम क्या बन रहा हो? 10 बन रहा हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट का सम क्या बन रहा हो? 10 बन रहा हो। 100 के आसपास वाले हमने सारे सीख लिए। अब ये हमारी दूसरी कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन है। यूनिट डिजिट का सम क्या बन रहा हो? 10 बन रहा हो, और उसके इस साइड वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यूनिट डिजिट का सम क्या बन रहा हो? 10 बन रहा हो, और उसके इस साइड वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो आपने सीधा मल्टीप्लाई करना है। 3 7 का कितना होता है? 21। 3 7 का कितना होता है? 21 होता है। और जो सेम वाला नंबर है आप उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। हमारे पास सेम देखो क्या है? 7। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है, तो 7 8 56, तो आंसर बन जाएगा 5621।
हाँ जी, एक बार स्टेप्स को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अगर हमारे यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज हैं उनका सम क्या बन रहा हो, 10 बन रहा हो, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज हैं उनका सम क्या बन रहा हो, 10 बन रहा हो, और इसके इस साइड जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सारी सेम होनी चाहिए। तो फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 21, ठीक है। हमने किया 3 7 21, और जो सेम नंबर होगा आपने उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। हाँ जी, 607 मैंने रिपीट कर दिया। हाँ जी, अब यहाँ देखो, यूनिट स्लिप प्लेस का सम 10 बन रहा है, इधर सेम है, 8 2 16, 8 9 72, ठीक है। विद इन 1 सेकेंड आप बता सकते हो बिल्कुल, 8 2 16 हो जाएगा और 8 को 9 से कर देंगे 72। एंडिंग विथ 5 का गीतांजलि जी अलग किया था, अगर दोनों नंबर एंड हो रहे होंगे 5 से तो, और इधर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। भूल गए 5 का स्क्वायर निकालना, क्या सिखाया था, 85 इंटू 85, 5 का स्क्वायर होता था वो 25, और 8 को 9 से करते थे 72 होता था। ठीक है, नए बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना इसको देख के, अभी भूल जाओ। चलिए इसको बनाइए, सेम नहीं है बच्चे, अलग है। बस वो जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो वाला सेम है, सेम वाली वैल्यू को नेक्स्ट है, पहले वाला पार्ट तो अलग है। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, 6 4 24 और 6 7 कितना होता है 42, तो 4 2 2 4। गुरदीप कौर जी 1581 कहाँ से निकाल दिया, जोड़ा नहीं क्या? ये 5 में जाएगा अंकित चहल जी, 5 में जाएगा, ये 99 से ऊपर चला गया, ये 7 3 21, 7 3 21, ठीक है। 12 को 13 से करेंगे 156, तो 15621। ओके गुरदीप कौर जी, ठीक है, समझ आया। 7 3 21, इस साइड वाली दोनों वैल्यू सेम है, 12 को किससे किया 13 से, 12 को किया 13 से, तो 12 इंटू 13 कितना हो गया 156 हो गया। चलिए क्लियर हो गया, ये भी ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीसरी कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, नंबर एंडिंग विद 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया, क्या है, नंबर एंडिंग विद 1 है। हाँ मैंने ठीक कर दिया अनु जी, देखो अब ठीक दिखाई दे रहा होगा। नंबर एंडिंग विद 1, इसका मतलब दोनों डिजिट्स के नंबर के एंड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों नंबर के एंड में 1 है तो आंसर के एंड में भी तो 1 ही आएगा। दोनों नंबर के एंड में अगर 1 है तो आंसर के एंड में भी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो पहले मैंने 1 लिख दिया। अब 1 के जो इस साइड वाले नंबर हैं इनको आप एक बार ऐड कर लो, 4 + 3 कितना होता है 7, एक बार मैंने इनको ऐड कर लिया, 4 + 3 कितना होता है 7,
एक बार हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो 1271। अनुज अग्रवाल जी आप अपना ही फ़ोन ठीक कर लो, ब्लर दिख रहा है, बफरिंग हो रही है, ठीक करो उसको थोड़ा ना, पानी पुनी पिलाओ फ़ोन को। जब नंबर्स के एंड के में 1 होता है तो हमने क्या करना है कि दोनों नंबर के एंड में हमने 1 है तो यहाँ आंसर के एंड में भी 1 आएगा। इसके जो इस साइड नंबर दे रखे हैं एक बार आप इनको ऐड करोगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, एक बार हमने ऐड कर लिया और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1271। चलिए वेरी गुड, दूसरा भी निकाल दिया। 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 + 4 9 हो गया, और 5 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो 2091। काव्य वर्मा जी देखिए, जब दोनों नंबर के एंड में 1 होगा तो हमने यहाँ पे पहले 1 लिखा है, फिर जो नंबर के इस साइड होगा एक बार हमने ऐड करना है, 5 + 4 कितना हो गया 9, और एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 कितना होगा 20, तो 2091। चलिए बनाइए नेक्स्ट। हाँ जी, अब बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है, कि 1 तो हमने लिख लिया, 8 और 6 14 होते हैं, लेकिन आप लोगों ने 14 पूरा नहीं छाप दिया। 8 और 6 14 में से आपने सिर्फ क्या लिखा, आपने सिर्फ क्या लिखा 4 लिखा, 1 को आपने कैरी रख लिया, वेरी गुड, ठीक है। 8 6 48, 48 + 1 कितना होता है 49, तो आंसर क्या हो गया 4941। चलिए वेरी गुड, ठीक है। इसमें भी हमने 1 यहाँ पे लिखा, ठीक है। 12 और 13 कितना होता है 25 होता है, 12 और 13 25 होता है, 25 का मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 2 मेरे पास क्या हो गया कैरी हो गया, 12 × 13 156, और 2 कैरी था तो 158, तो 15851। ठीक है, समझे, दोबारा सुन लो, दोनों नंबर के एंड में 1 है तो आंसर के एंड में भी 1 आ रहा है। 12 में 13 ऐड कर दिया, कितना हो गया 25 हो गया, 25 का 5 यहाँ पे लिखा, 2 क्या हो गया कैरी हो गया, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया 156 आ गया, और 2 ऐड कर दिया 158, तो 15851। सभी मल्टीप्लिकेशंस वगैरह आपकी तभी फास्ट हो पाएंगी जब आप लोग बच्चे जो है ना सारे टेबल्स को याद कर लोगे। जब सारे टेबल्स याद कर लोगे तो सारी मल्टीप्लिकेशन आपकी फास्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, फोर्थ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ चुकी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ये सबसे पहले ये वाली कंडीशन है सेम नंबर ऑफ 9 के लिए। यहाँ पे इस पेज पे जो है ना वो किस लिए है, सेम नंबर ऑफ 9, मतलब ऊपर नीचे आपका सेम नंबर ऑफ 9 होना चाहिए, ठीक है। जब ऊपर नीचे आपका सेम नंबर ऑफ 9 होता है ना तो आपने क्या करना है, आप किसी भी वैल्यू में से ना -1 करोगे। हम किसी भी वैल्यू में से क्या करेंगे -1। जब ऊपर नीचे सेम है तो किसी भी वैल्यू में से कर दो, तो 999 में से आपने -1 किया, 999 में से -1 किया तो कितना आया 998 आ गया, 999 में से -1 किया तो कितना आ गया 998। अब आपने क्या करना है, जितने आपके पास यहाँ पे 9 मिल रहे हैं, जितने आपके पास यहाँ पे 9 मिल रहे हैं उतने आप 0 लगा दोगे और आंसर के एंड में हमेशा 1 आएगा, तो आंसर बन जाएगा 998001। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से, मैंने क्या बताया, 999 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करना है, किसी भी वैल्यू में से आप -1 कर दोगे, तो हम 999 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 998 आ जाएगा। जितने आपके पास यहाँ पे 9 होंगे ना उतने आप क्या लगाओगे 0,
और आंसर के एंड में हमेशा क्या लिखोगे 1, तो 998001। हाँ जी, 99 को 99 से करेंगे तो यहाँ पे एक कम कर दिया तो 98 हो जाएगा, एक 9 के लिए एक 0 लिखेंगे और लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, तो 9801। 123219801, ये 1232 के अक्षर था। ठीक है, ट्रिपल 4 बार 9 है। ठीक है, 4 बार 9 में से -1 करेंगे, 9998। जितनी बार हम 9 बोलेंगे, जितनी बार हम 9 बोलेंगे उतनी बार ही आपने 0 बोलना है। तो 9998 और 0001, 9998 और 0001। हाँ जी, बताइए समझ आ गया सभी को यहाँ तक? मुझे बता दो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? डन, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अभी तक तो हम सेम नंबर ऑफ 9 को सेम नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर किसी और नंबर को 99 से या फिर 9 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें कैसे करना होता है वो समझो। ठीक है, अब देखो जैसे 35 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि जैसे हम क्या करते हैं -1 करते हैं। आप यहाँ पे भी क्या करोगे, -1 करोगे। 35 में से पहले -1 करोगे, कितना आएगा 34। 35 में से -1 करोगे, कितना आएगा 34 आएगा। अब आप इसको ना 9 में से माइनस करके लिखोगे, 9 - 3 6 और 9 - 4 5, तो आंसर बनेगा 65। दोबारा सुनो, पहले मैंने क्या बताया। हम क्या करेंगे, जो 35 है 35 में से -1 करके लिखेंगे, तो 35 में से -1 कर दिया, कितना हो गया 34 आ गया। इन दोनों टर्म्स को 35 में से -1 कर दिया, 34 आ गया। इन दोनों टर्म्स को आपने 9 में से माइनस करके लिखना है। 9 - 3 6 और 9 - 4 कितना आ गया 5 आ गया। हाँ जी, समझ आ गया तो नेक्स्ट वाला बनाइए। हाँ जी, देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया। आप 47 में से 1 माइनस करोगे, कितना आएगा 46। 47 में से 1 माइनस किया, कितना आया 46 आया। इस 46 को 9 में से माइनस करके लिखना है। 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, तो 4653। 47 वाले को नहीं माइनस करना ना, हमने माइनस इस वाले नंबर को करना होता है। 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, इस वाले नंबर को हमने माइनस करना है। चलिए बताइए। $724 इंटू 999 है। आपने -1 कर दिया, कितना आ गया 723।
ठीक है। 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। तो 7 2 3 2 7 6। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 543 है तो हम क्या लिखेंगे 542। हमने एक कम करके लिखा, कितना लिखा 542 लिखा। 9 में से 5 माइनस कर दिया 4 आ गया, 9 में से 4 माइनस कर दिया 5 आ गया, 9 में से 2 माइनस कर दिया 7 आ गया। तो 542 एंड 457। सिक्स 07 जी, सारे रिपीट तो करते जा रहे हैं। 543 में से 1 माइनस किया तो 542 आ गया। 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा। हाँ जी बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैंने लिया था 2/2, ठीक है, इधर भी 2 थे उधर भी 2 थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या 3/3 लिया, इधर भी 3 थे और उधर भी 3 थे। अभी तो वही चल रहा है, ये तो रिपीट ही हो गया, अभी तो ये किया है पीछे हमने, ठीक है। वो वाला बनाओ, अभी तो वही चल रहा है, 3/3 चल रहा है, 3/3 बनाओ फिर आगे चलेंगे। हाँ नवीन, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा करे। हाँ जी, इसमें देखो पहले क्या करो, पहले ना डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है, पहले डेसिमल को भूल जाओ। 387 है, आप 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 386। आप 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 386 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे 1 आएगा, 9 में 6 माइनस करोगे 3 आएगा, ठीक है। पहले डेसिमल इग्नोर कर देना, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद डेसिमल प्लेसेस हम काउंट कर लेते हैं, एक यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो कितने डेसिमल पॉइंट है हमारे पास 3, तो 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 386.613। हाँ जी बताइए, ये बात समझ में आई? हमने पहले पॉइंट को इग्नोर कर देना है, 387 में से 1 कम कर दिया 386 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस कर दिया हमने, पॉइंट काउंट कर लो, एक पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे, कितने पॉइंट हो गए 3, तो 3 के बाद हमने क्या कर देना पॉइंट लगा देना, तो 386.613। हाँ जी राहुल भाटिया जी, मैंने रिपीट कर दिया, मुझे बताइए आपको क्लियर हो गया? सभी बच्चे बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? सारे सेम ही तो करा रहा हूं, इनमें कोई फर्क थोड़ा ना अभी तक, इनमें किसी में कोई फर्क थोड़ा ना था, सारे ही सेम ही थे। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, अब पहले 2/2 था 3/3 था, अब इधर 2 है उधर क्या है 3 है, इधर 2 है उधर क्या है 3 है। तो अब आपने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, 35 में से 1 माइनस करेंगे 34 आएगा, 35 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 34 आएगा। लेकिन इस साइड अगर 3 9 है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसको 034,
35 में से 1 माइनस करेंगे 34 आएगा, लेकिन अगर हमारे पास इस साइड 3 9 है तो आप क्या लिखोगे, इसको 034 लिखोगे। अब 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 में से 3 करोगे तो 6 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो ये आंसर बन जाएगा 34965। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को। 35 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया, 34 हो गया, लेकिन इस साइड कितने 9 है, 3 9 है, तो आप क्या लिखोगे, इसको 034 लिखोगे। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ जाएगा। चलिए 47 को करना था, 47 में से 1 माइनस करोगे 46 आएगा, और इस बार आपने यहाँ पे क्या लगा लेने हैं, 2 0 लगा लेने हैं। ठीक है, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे, ये भी 9, ये भी 9, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो 469953। जीरो का समझ नहीं आया। यहाँ पे देखो तरुण, कितने 9 है मेरे पास, 3 9 है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर बनाने हैं। ठीक है, जब 35 में से 1 माइनस किया 34 हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 9 थे, तो आपने 3 नंबर बनाने हैं, तो 034 लिखा। यहाँ पे 47 में से 1 माइनस किया 46 आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4 9 है, तो आपको इधर 4 नंबर बनाने हैं, तो 00 हमने 46 लिखा है। अब बताइए मुझे, तुषार जी समझ आया कि नहीं? ओके, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है संदीप जी। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ कि मैंने देखो आपको क्या क्या बातें बताई हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था 2/2, इधर भी 2 है और उधर भी क्या है, 2 है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3/3 है, तो भी हम ऐसे कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया फिर उसके बाद कि अगर इधर छोटा है और उधर बड़ा है, इधर छोटा है और उधर बड़ा है, तब भी आप इधर बढ़ा के एक 0 बढ़ा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए। ओके संदीप जी, वेरी गुड। ठीक है, 3 केस मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं जो फोर्थ केस है ना, फोर्थ केस में मतलब कि जब ये वाला नंबर छोटा हो जाता है, जब 99 वाला क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अभी तक 99 वाली जो टर्म्स थी ना, या तो उसके बराबर होती थी या उससे बड़ी होती थी, लेकिन अगर अब ये छोटा हो गया ना, तो फिर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना हमने पीछे वाला। ठीक है, अभी तक जो 9 वाली टर्म होती थी, या तो इसके बराबर होती थी या इससे बड़ी होती थी। ठीक है, अब ये क्या हो गई, छोटी होगी, 9 की पावर यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो अब 9 अगर की पावर अगर कम होगी तो हमने कैसे करना है, जो हम बचपन में करते थे ना, अब हमने वैसे करना है। 325 को अगर आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, जितने आपके पास 9 है ना, उतने 0 लगा दो। हम क्या करेंगे, जितने मेरे पास 9 है उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और इसी वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे, और इसी वैल्यू को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो 32175। सिंपली 99 क्या होता है, 99 क्या होता है, 100 माइनस 1। 99 क्या होता है, 100 माइनस 1 होता है। तो 325 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 32500 आ गया, और माइनस कर दिया 325। ठीक है, बचपन में हमने ये सीखा हुआ है, 99 हमारे लिए क्या होता है, 100 माइनस 1 होता है। टॉप एजुकेशन, समझ आया?
हाँ जी। अब देखो इधर भी क्या है, इधर मेरे पास 4 डिजिट हैं लेकिन इधर कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ठीक है, तो अगर इस साइड हमारे पास डिजिट्स बढ़ गए हैं तो आपने सिंपल वाला केस फॉलो करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जितने हमारे पास 9 हैं उतने हमने क्या लगा देने हैं, 0। जितने हमारे पास 9 है, कितने 9 ने मेरे पास 4 9 है, तो मैंने 4 0 लगा देने हैं, और इसी वैल्यू को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, और इसी वैल्यू को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करके देख लो, आधे बच्चों का आंसर गलत आएगा। माइनस करो जरा, देखो आधे बच्चे आंसर गलत लिखेंगे। जो गलत लिखेंगे उनको मैं बता दूंगा कैसे माइनस किया जाता है। शोकन जी आपका माइनस गलत है। आकांक्षा कौशल आपका माइनस गलत है। वेरी गुड। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे माइनस नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है, तो वो भोले भाले मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो सुनेंगे ध्यान से कि कैसे माइनस किया जाता है। बचपन में आपकी एक मैडम होगी जिसने आपको सिखाया होगा माइनस करना, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने माइनस पे तो ध्यान नहीं दिया, मैडम के ऊपर ही ध्यान था, तो इसलिए अब मैडम वाली बात को भूल जाओ, मेरी बात को ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कैरी लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कैरी लेते हैं, तो यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो जो लास्ट वाला है ना वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। जो लास्ट वाला है वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और उसके बाकी जितने भी साथी हैं, उसके बाकी जितने भी साथी हैं वो क्या बन जाते हैं, 9। उसके बाकी जितने भी साथी हैं ना वो क्या बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आएगा। और ये यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे 5 नहीं है, अब यहाँ पे कितना रह गया, 4 रह गया, क्योंकि आपने एक कैरी ले लिया था, ठीक है। तो 4 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो 1 2 3 4 3 7 6 5 5। गेम चेंजर तुम्हारी मैडम नहीं थी, सर थे। काश आप बचपन के टीचर होते। ठीक है नैन्सी जी, चलो अब तो जो है अभी तो इसी से ही काम चला लो। मेरा माइनस सही है सर, वेरी गुड जोबन कैली, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से 1 वाला स्टार्ट हो जाएगा, 9 वाला ख़त्म हो गया, हाँ जी, ठीक है। 9 वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, तो जितना मैंने आपको समझाया है उतना आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा डेली की डेली प्रैक्टिस करता रहेगा वो बच्चा चीज़ों को सीखता रहेगा, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप इन चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो डेली प्रैक्टिस करते रहो और डेली मुझे शाम को मिलते रहो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। शीतल जायसवाल जी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं होते, आपको क्वेश्चन खुद ही बनाने हैं, खुद ही सॉल्व करना है।